अम्मी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम्हारा बेटा जिंदा है। मैं आते समय तुम्हारे लिए दवाई लेता आऊँगा। मैं कुछ मालिक से बात करता हूँ एडवांस की। साहब जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जाते समय अम्मी की दवाई लेके जाना है। अगर तुम कुछ एडवांस पैसे दे देते तो तुम्हारी मेहरबानी। मेरे पास तुम पहले काम नहीं कर रहे हो। बहुत यहाँ वर्कर आगे काम कर चुके हैं। सबका एक ही ड्रामा है, मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप का इलाज होना है, मेरी बहन की शादी होना है। यार मैंने खैरात खाना नहीं खोल रखा है, कम से कम इतनी तो अकल रखो। ये लो, जितने पैसे चाहिए वो ले लो अगर ज्यादा जरूरत हो तो। एक जोड़ी पैंट शर्ट का क्या रेट है भाई? भाई को कपड़े दिखाओ। भाई हमारे पास सूट 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का है। ठीक है भाई, तो 800 वाला दिखा दो। मेरी माँ बीमार है, इन पैसों से मेरा काम चल जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं ध्यान से तुम्हारे लिए बढ़िया सी चॉकलेट लेके आऊंगा। साहब जी, ये पैसे उस वक्त आपके यहाँ रखे रह गए थे। मुझे तो याद भी नहीं था ये पैसे यहाँ रखे रह गए, लेकिन तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी, तुम्हें जरूरत थी, तुम चुरा भी सकते थे। हाँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है और इन पैसों की मुझे ज़रूरत भी है। और मेरे दिल में ख्याल आया, ये पैसे मैंने यहाँ से उठा के चुरा भी लिए थे। लेकिन फिर मेरे बाप की मुझे कहीं भी एक बात याद आ गई। मेरे बाप ने कहा था कि बेटे, गरीबी में तो ज़िंदगी जी लेना, लेकिन कभी अपनी वफादारी का सौदा मत करना। मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन मेरे बाप ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। मैं चोर नहीं हूँ। मेरे बाप ने भी मुझे यही बात सिखाई थी, लेकिन पैसा आने के बाद मैं वो बात भूल गया और आज तुमने मुझे फिर से याद दिला दी। शोएब, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले लिया था, लेकिन उल्टा तुमने मेरा ही इम्तिहान ले लिया। और मुझे माफ़ कर देना शोएब, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। ये लो पैसे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैंने तुमसे माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि मैं भूल गया था देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। ये पैसे रखो।